श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी को तो पता है कि पौष माह का महीना लग चुका है और पौष माह के महीने का पहला शुक्रवार पड़ने जा रहा है। आपको तो ये पता ही होगा कि पौष माह का महीना कितना विशेष और खास होता है, और ये तो शुक्रवार का दिन भी पहला शुक्रवार है तो बहुत ही विशेष है, बहुत खास है। अगर आपके सामने विषम परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, कोई विकट समस्या आकर के खड़ी हो गई है, उसका कोई हल नहीं मिल रहा, तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही विशेष और खास है। आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, तीनों उपाय बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। अब चलिए जानते हैं कैसे करना है। कि अगर विषम परिस्थिति है, बहुत कष्ट में हैं आप और उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ या फंसी हुई हूँ, और बहुत कैसी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी तरह की, देखो हर इंसान के यहाँ हर तरह की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, हर तरह के कष्ट होते हैं, हर तरह की परेशानियाँ होती हैं। कोई चीज़ को पैसे की परिस्थितियाँ होती हैं, किसी को व्यापार की होती हैं, किसी को नौकरी की होती हैं, किसी को बच्चों की होती हैं, किसी को परिवार को लेकर के होती है। तो कैसी भी परिस्थिति है, कितना भी कष्ट है, तो आपको मात्र 3 घंटे में इसका रिजल्ट आपको जरूर है। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है और आपको एक लेना है मूंग का दाना। अगर मूंग का दाना, जो आप जानते ही होंगे, मूंग की दाल मत लेना, टुकड़ा मत लेना, साबुत मूंग का दाना लेना है। और अगर मूंग का दाना नहीं है आपके पास, साबुत मूंग नहीं है, तो आप मात्र 1 चावल का दाना ले लीजिए, लेकिन चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको ये देखना है कि आपके आसपास कोई भोलेनाथ का शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर कोई भी बेलपत्री का वृक्ष हो। ये तलाश कीजिए कि आसपास कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष हो, मंदिर के पास नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मंदिर से थोड़ा दूर भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही हो, और वहाँ पहुँच जाना है। अब वहीं पर जो उस बेलपत्री के वृक्ष के पास में पहुँचना है, कंकड़ तलाशिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का ही। उस कंकड़ को भोलेनाथ का स्वरूप समझना है, भोलेनाथ को मानना है कि हाँ, ये भोलेनाथ हैं, मेरे बाबा हैं। उनका स्वरूप समझ करके उस कंकड़ को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रखना है। रख करके उस बेलपत्री के, उस कंकड़ के ऊपर आपको, वो मूंग का दाना लेकर के गए हैं तो मूंग का दाना, अपनी समस्या को, अपने कष्ट को बोलना है और वो समर्पित कर देना है। या चावल का दाना लेकर गए हैं तो वो समर्पित कर दीजिए, और उसी के ऊपर, उस पर आपको ये सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो आप, और बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, बाबा के ऊपर छोड़ देना है। 3 घंटे में आपकी समस्या का हल जरूर ही जरूर करेंगे और आपके कष्टों से निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे, हाथ पकड़कर खींच लेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, देखिए दोस्तों, आजकल हर घर में टेंशनें मिलेंगी, लड़ाई झगड़े मिलेंगे, क्योंकि भाई भाई में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, माँ बेटे में नहीं बनती, बच्चों बच्चों में नहीं बनती, किसी न किसी वजह से। और कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती, फिर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। किसी न किसी बात को लेकर के एक दूसरे का मुंह फूला रहता है, टेंशनें बहुत रहती हैं। तो आपको क्या करना है, देखो अपने घर में हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, सभी प्यार से रहे, प्यार चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री लेनी है, ठीक है, ले ली आपने 7 बेलपत्री। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको लेना है कच्चा सूत। कौन सा सूत लेना है, कच्चा, सफेद रंग का आता है दोस्तों। अगर आप घर में नहीं हैं तो आप दुकान पर जाइए, पूजा वाली दुकान पर जाएंगे ना, तो उनसे बोलना है आपको कच्चा सूत दे दीजिए, मिल जाएगा। लेकिन पक्का धागा नहीं लेना है दोस्तों। गुरुजी ने क्लियर बार बार कहा है कि पक्का धागा नहीं लेना है, सिर्फ कच्चा ही धागा लेना है, कच्चा सूत लेना है सफेद रंग का। अब आपको थोड़ा सा ले लेना है लाल चंदन। कौन सा लेना है, लाल चंदन। और इसे लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना। शिवालय पहुंच करके आपको कहाँ बैठना है, नंदी बाबा के पास। जहाँ जो पैर नंदी बाबा का सीधा पैर उठा हुआ है, उधर की तरफ आपको बैठना है, नंदी बाबा के पास में। नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, नंदी बाबा से प्रार्थना करनी है, ठीक है। वहाँ बैठना है और 7 बेलपत्री आपको इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद में जो कच्चा सूत लिया है आपने,
अपने घर का नाम और गोत्र बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके उन डंडियों को कच्चे सूत से लपेटते जाना है। 7 बार उस कच्चे सूत को लपेटना है। 7 बेलपत्री 7 बार उसको लपेटना है अपने घर का नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है, लपेट लिया। अब जो आपने लाल चंदन लिया है तो 7 बेलपत्री की जो बीच वाली जो पत्ती है उसके ऊपर वाले भाग पर, बिल्कुल ऊपर वाले भाग पर वो बिंदी लगा देनी है लाल चंदन की। लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो बेलपत्री 7 की 7 इसी प्रकार से समर्पित कर देनी है दोस्तों। और नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। कितना भी लड़ाई झगड़े रहते होंगे अपने घर में, कितनी भी अशांति रहती होगी, निश्चित ही आपके घर में परिवार में प्रेम बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, टेंशनें खत्म हो जाएंगी। जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े टेंशनें नहीं होती, प्रेम बढ़ता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर वीडियो पर मेरे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर जरूर। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि अगर बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, काफ़ी समय हो गया आपको प्रयास करते करते, जल चढ़ाने जाते हैं डेली और बाबा से प्रार्थना करते हैं, कोई भी कामना है आपकी, मनोकामना बहुत विशेष है और बाबा आपकी सुनी ही नहीं रहे, तो आपको किसी भी विशेष दिन, खास दिन, जैसे शुक्रवार का दिन पड़ रहा है या कोई सोमवार की अष्टमी पड़ती है या प्रदोष का दिन पड़ता है या शिवरात्रि का दिन पड़ता है या सोमवार का दिन पड़ता है या शुक्रवार का, ऐसे कुछ खास विशेष दिन होते हैं। इन दिनों में आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है और उस कलश में आपको भर लेना है जल। अपने घर से भरना है दोस्तों, अपने परंडे से, और उसमें हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिए। जल तो आप डेली चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर, विशेष दिनों पर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि बाबा आपकी जरूर ही जरूर सुनेंगे। और ये लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंचना है। शिवालय पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े होना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, देखिए आप सभी को तो पता है कि भोलेनाथ की शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है, पूरा परिवार विराजमान रहता है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री, वहाँ, फिर माता रानी के हस्त कमल पर। फिर आपको क्या करना है, वो जल उठाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो जल समर्पित नहीं करना। तब भोलेनाथ कहेंगे कि मेरा था, जैसा भी था, लेकिन मेरे ऊपर आप वो जल समर्पित करके नहीं गया, जो कि आज विशेष दिन है, बहुत खास दिन है, क्यों आज मेरे ऊपर जल समर्पित करके नहीं गया। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था कि कभी भी कोई भी मेरा भक्त अगर मेरे ऊपर जल समर्पित करके नहीं जाए तो सुनो पार्वती, आप उसको जो फल मैं उसको देने वाला था, तो उसको वो फल दुगना करके आप उस व्यक्ति को प्रदान करेंगे और जल्द से जल्द उसकी मनोकामना को पूरा करेंगे। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं प्रैक्टिकल करके जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः हर हर महादेव जरूर लिखिए।